झुंझुनू में जिला परिवहन कार्यालय की कार्यवाही के विरोध में सोमवार को डंपर मालिकों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। डंपर यूनियन के आह्वान पर सैकड़ों डंपर चालक अपने वाहनों के साथ जिला परिवहन कार्यालय पहुंचे और घेराव कर प्रदर्शन किया। इसके कारण सिक्कर रोड पर यातायात व्यवस्था भी बाधित रही। दरअसल जिला परिवहन विभाग ने बकाया राजस्व राशि का भुगतान न करने और निर्धारित समय पर डंपरों की फिटनेस जांच न करवाने के चलते एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 647 डंपरों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अर्थात आरसी निलंबित कर दिए थे। इसके बाद 650 वाहन मालिकों ने अपने डंपरों की जांच करवाई और बकाया ई चालान की राशि भी जमा कराई है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निलंबित आरसी तभी बहाल की जाएगी जब वाहन मालिक बकाया राशि का पूर्ण भुगतान कर देंगे और अपने डंपरों पर लगे अतिरिक्त बॉडी को कटवाकर उन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार जांच करवा लेंगे। विभाग के अनुसार सड़क सुरक्षा और ओवरलोडिंग की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। परिवहन विभाग की सख्ती का असर भी दिखाई दिया। अब सड़कों पर पहले की तरह ओवरलोड डंपरों की संख्या में कमी आई है। ओवरलोडिंग के कारण अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती थी और सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचता था, लेकिन इस कार्यवाही के बाद हादसों में कमी आने की संभावना है। डंपर यूनियन ने डीटीओ को अपना मांग पत्र सौंपा, जिसमें 5 सूत्रीय मांगे रखी। इनमें प्रमुख रूप से चालान की राशि को पूर्ण रूप से माफ किया जाए, निलंबित किए गए सभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तुरंत बहाल किए जाए, डंपरों से अतिरिक्त बॉडी को हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए, वाहनों की जांच प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, पूर्व में जारी किए गए चालान पर पुनर्विचार किया जाए। डंपर यूनियन के नेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। यूनियन नेताओं ने परिवहन विभाग पर आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक इतनी बड़ी संख्या में आरसी निलंबित करने से डंपर मालिकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले से ही महामारी और आर्थिक मंदी के कारण उनका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित था और अब इस तरह की कठोर कार्रवाई से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। तो आज हमारा धरना है ये परिवहन विभाग को लेकर के। यहाँ जो झुंझुनू जिले में जो डंपर चलते हैं उनमें से 700 कुछ डंपरों की इन्होंने आरसीआं निरस्त कर दी और आरसीआं निरस्त करने का इन्होंने हवाला दिया हमको कि ई रवाना के आपके करोड़ों रुपए के चालान जो हैं वो बकाया हैं, उनको आप जमा करवाओ और अपनी आरसीओ चालू करवाओ। अपने अगर उन चीज़ों को देखें, उन रवानों की कीमत देखें, उस गाड़ी की कीमत 30 लाख रुपए है, उसके चालान जो मूल्य बन रहा है वो 15 से 16 लाख रुपए बन रहा है। मेन मुद्दे की बात करता हूँ, जो हमारी मेन मुख्य मांगे हैं, 5 मांगे हैं हमारी। पहला, जो आरसीओ को निरस्त किया गया है उनको सुचारू रूप से तुरंत चालू किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है, ई रवाना को लेकर के उस गाड़ी का चाहे झुंझुनू का वो ई रवाना हो, चाहे सीकर का हो, कहीं का भी हो, ऑल ओवर राजस्थान में जो चालान की राशि है वो हमारी संपूर्ण माफ की जाए। वहीं जिला परिवहन अधिकारी मक्खन लाल जांगिड़ का कहना है कि सड़कों पर यातायात नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाहन मालिकों को नियमों के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करना होगा और अपने वाहनों की जांच निर्धारित मानकों के अनुरूप करवानी होगी। इसके बाद ही उनकी आरसी बहाल की जाएगी। ये जो आरसी निलंबित की गई है वो नियमानुसार की गई है और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात की गई है। अब यदि आरसी इनको लग रहा है कि नियम के विरुद्ध आरसी निलंबित की गई है, तो ये श्रीमान प्रादेशिक परिवहन अधिकारी महोदय के यहाँ पे अपील कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी निर्णय हो उसकी पालना इनको करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमने पूरा जो है प्रक्रिया का पालन करते हुए नियम के अनुसार आरसी इनकी निलंबित की है। इनको चाहिए कि जो भी ई रवाना की प्रशमन राशि है, सरकार ने इस पे 95% छूट दे रखी है और मात्र 5% पैसे जमा कराने हैं, वो जमा करा के और एक गाड़ी अपनी इंस्पेक्शन के लिए प्रस्तुत करें। उस स्थिति में इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर हम जो है इसको बहाल कर सकते हैं।